पूर्णिया आए हैं और हम लोग के आने का मूल मकसद जो है वो आगामी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रस्तावित भागलपुर का कार्यक्रम है, किसान सम्मान कार्यक्रम, उस कार्यक्रम की सफलता की तैयारी के लिए हम सब लोग आए हैं। 24 फरवरी को भागलपुर से किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त जारी किया जाएगा और यह कार्यक्रम भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में होगा। इसमें कुल देश के लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को उसका लाभ दिया जाएगा। बिहार के लगभग 82 लाख किसानों के खाते में उस दिन पैसे जाएंगे। कुल 22,000 करोड़ रुपया देश के किसानों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में बिहार की भागलपुर की धरती से सबको डीबीटी करेंगे। यह एक ऐतिहासिक पल होगा बिहार के लिए, बहुत ही गौरवशाली पल होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा जब देश भर के किसान डीबीटी किए गए राशि को अपने खाते में प्राप्त करेंगे और किसानों की समृद्धि के लिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार काम कर रही है, उसका यह एक बहुत ही साक्षात और प्रत्यक्ष उदाहरण है जो किस प्रकार से किसानों को हम लाभ दे रहे हैं। अभी जो बजट आया उसमें भी KYC की सीमा को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। बिहार के किसान, खास करके जो हमारे मिथिलांचल के कोसी के किसान हैं, उन किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई जब मखाना बोर्ड बनाने का घोषणा हुआ। हम सब जानते हैं देश में रबर बोर्ड है, चाय पत्ती का टी बोर्ड है, इसी प्रकार से मखाना बोर्ड। यह बहुत बड़ा निर्णय, एक ऐतिहासिक निर्णय इस बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और लगातार किसानों की समृद्धि और विकास के लिए भारत की सरकार काम कर रही है। और जो चतुर्थ कृषि रोडमैप माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बना है, उस कृषि रोडमैप के माध्यम से बिहार में भी हम किसान कल्याण का काम लगातार कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज बिहार के कृषक पिछले 2 दशक में बहुत खुशहाल हुए हैं, उनकी आर्थिक समृद्धि बहुत बढ़ी है और एग्रीकल्चर ग्रोथ जो GDP है बिहार का, वो भी बहुत बढ़ा है। चूंकि पहला रोड मैप नीतीश जी के ही नेतृत्व में आया था और आज चौथे कृषि रोड मैप के द्वारा हम बिहार के किसानों के विकास और कल्याण का काम कर रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक अवसर पर भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे NDA के अन्य वरिष्ठ मंत्रीगण जो भारत की सरकार में हैं, अलग अलग दल के सभी सम्मानित नेता, वो सभी उस दिन वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। और इस क्रम में संपूर्ण इस क्षेत्र में एक उत्साह है, आम लोगों के बीच में, किसानों के बीच में उत्साह है भागलपुर जाने का, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने का, उनको धन्यवाद देने का। और स्वाभाविक रूप से जो NDA के सभी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके बीच भी बहुत उत्साह का माहौल है। और सभी जगहों पे जहां किसान अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं उस रैली में जाने का, वहीं NDA के कार्यकर्ता भी किसानों के साथ उस रैली में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज उसी क्रम में संजय झा जी और मैं अपने NDA के साथियों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, माननीय मंत्रीगण, माननीय देसी सिंह जी, संतोष कुशवाहा जी, कृष्ण कुमार जी, ऐसे हमारे सभी जो माननीय विधायक यहाँ से हैं, पूर्व सांसद जी और सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बैठ की पूरी योजना रचना पिछले कई दिनों से बनाई थी और आज उसका एक समीक्षा किया गया। अगले जो 2 दिन और बचे हैं, इसमें और तैयारी हम सब लोग करेंगे। और एक अनुमान जो दिख रहा है, लगभग 30,000 लोग उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए, उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए जाने वाले। सर, एक मखाना बोर्ड की बात आपने कही, तो पुणे के लोगों की मांग है कि यहाँ पर भोला पासवान शास्त्री कॉलेज है जो काफ़ी काम करके मखाना है,
तो पूर्णिया में मखाना बोर्ड का गठन है, तो उसको लेकर मखाना बोर्ड किसी जिले का नहीं बनता है, मखाना बोर्ड पूरे देश का बनता है। मुख्यालय है। आप समझिए विषय को, मखाना बोर्ड या कोई भी जो राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड बनता है वो उसका मुख्यालय किसी राज्य के जिला के अनुसार नहीं तय होता है। हाँ, ये जरूर तय है कि किस क्षेत्र में उसका उत्पाद ज्यादा होता है। अब चाय पत्ती है तो देश में चाय पत्ती कहाँ होता है सबको मालूम है, रबड़ बोर्ड है तो रबड़ कहाँ होता है सबको मालूम है। तो रबर बोर्ड हो या चाय पत्ती का बोर्ड हो, स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र के विकास के लिए ध्यान देता है। उसी प्रकार से जब अब मखाना बोर्ड बनाने का निर्णय हुआ है तो जिस क्षेत्र में मखाना की खेती होती है स्वाभाविक रूप से उसी क्षेत्र के विकास की चिंता वो बोर्ड करेगा। और देश में जो कुल उत्पादन होता है मखाना का उसका 85% उत्पादन बिहार से होता है। तो स्वाभाविक रूप से इस बोर्ड का मतलब ही है बिहार के किसानों का विकास और समृद्धि। कृषि से संबंधित है, कृषि मंत्री भी बिहार सरकार के हैं, सारी बात बता दें। एक ही दो बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं भागलपुर में और देश भर के लोग जुड़े रहेंगे, देश भर के किसान, या जैसा बता रहे थे मंत्री जी कि अन्य स्टेट के भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। तो बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है कि पूरा देश के किसानों का सम्मान बिहार की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हम लोग के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस कार्यक्रम में रहे। एक बात जो मंगल पांडे जी बताए वो रोड मैप, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप, मुझे लगता है कि कृषि के क्षेत्र में एनडीए सरकार ने बिहार में अभूतपूर्व काम किया। कितने कृषि कर्मण अवार्ड बिहार को विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो धान हो चाहे गेहूं हो, इसका प्रोडक्शन इतना बढ़ा है उस बैकग्राउंड में मिला है। सीड रिप्लेसमेंट इन्होंने किया है, जैविक खेती का काम किया। कृषि के क्षेत्र में तो अद्भुत काम हुआ है। अब जो आप बेचते भी है तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है जो अनाज, तो बड़ा काम हुआ है। अब बोल रहे 82 लाख किसान, मुझे नहीं अभी फिगर सुने, 82 लाख जो बिहार के किसान हैं उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाए, तो ये बड़ी एक उपलब्धि है। मखाना बोर्ड की चर्चा इन्होंने की। मखाना बोर्ड का मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो मखाना का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है उसको मार्केट लिंकेज दे, दुनिया भर में ये मखाना कैसे पहुंचे, मखाना का पैकेजिंग उसी क्षेत्र में हो। आज मखाना होता है इस क्षेत्र में, पैकेजिंग होता है बेंगलोर, वो फैक्ट्री यहीं लगे जो पैकेजिंग यहाँ हो, यहीं के लोगों को नौकरी उसमें मिले। जो एस्टिमेटेड टारगेट है कि अगले 10 साल में ये लगभग 4 से 5 हजार करोड़ का व्यापार हो जाएगा, क्योंकि इसका डिमांड जब से आदरणीय वित्त मंत्री ने घोषणा किया अपने बजट में, मखाना तो लोग समझते थे, जैसे ही बताए कि 85% मखाना यही होता है, ये इतना लोगों को नहीं पता था। ये पहली, अब लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ये कहाँ होता है, अब लोगों को आइडिया लग रहा है कि मखाना कहाँ होता। 85% मखाना यही होता है। इसका नया टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये आपको काफ़ी लेबर इंटेंसिव काम है, तो नया टेक्नोलॉजी, इसका मार्केट। अब दरभंगा में एयरपोर्ट है और आप सबके जानकारी के लिए हमारे दोनों नेता, हमारी मंत्री जी बैठे हुए हैं, संतोष कुशवाहा जी बैठे हुए हैं। इस साल यहाँ से हवाई जहाज भी उड़ जाएगा पूर्णिया से, स्पीड पकड़ लिया है पूरा। जो भी इसका जिंक्स था, इधर उधर कोर्ट, इधर उधर सब खत्म हो गया। अब पूर्णिया में एयरपोर्ट होगा, ये कार्गो बिजनेस भी है, उसको चाहिए एयर कनेक्टिविटी, खानों का अब तो इसमें से भी हल्का होता है। ये ग्लोबल ये अब हो गया। पहले पूजा पाठ से मखाना लोग शुरू करते थे, व्रत है तो मखाना खा रहे हैं, अब ये हो गया सुपर फूड। ग्लोबली सुपर फूड है ये मखाना, इतना डिमांड में आ रहा है। कहीं भी दुनिया, हम लोग भी बाहर कभी नहीं जाते हैं, वहाँ का जो फूड हॉल है जहाँ खाने का सामान मिलता है, आपको मखाना भी मिलेगा। फॉक्सनट करके बोलता है, वो मखाना मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसका ठीक, अब पहले तो हम लोग तालाब में ही देखते थे, अब खेत में भी लोग पानी रख करके
मखाना के खेती से आने वाले समय में मखाना इस बेल्ट का भविष्य बदल देगा। ये बोर्ड वही काम करे जहाँ भी बने, लेकिन पर्पस जो है किसान को और इस क्षेत्र के लोगों को फायदा हो। ये बहुत बड़ा काम मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने केंद्र का जो बिहार को दिया है मखाना को, और दूसरा जो दिया है वो है फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट जो बनेगा वो पूरा पूर्वी भारत का बनेगा। इतना सामान होता है लेकिन प्रोसेसिंग का सिस्टम नहीं था। हम लोग लैंडलॉक्ड स्टेट ज़्यादा